हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया एंड मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशंस होना, यानी इसकी डेफिनेशंस, कोजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पर, यानी टिम्पेनिक यानी जब ईयर ड्रम का परफोरेट होना यानी हॉल होना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उस अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप जाके देखना। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये क्या होता है ओटाइटिस, इसका मतलब मीन ओटाइटिस का मतलब मीन्स क्या होता है, ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो है। आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन होना है, यानी ओटाइटिस ओटाइटिस का मतलब ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन, मीडिया का मतलब मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना है यानी इन्फेक्शन होना। ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, यानी मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है द मिडल ईयर के अंदर। यानी फ्रेंड्स, जो मिडल ईयर होता है, हमारा मिडल ईयर होता है, जो क्या होता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे जो आगे का भाग है वो मिडल ईयर है, जिसके अंदर क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर कैसे जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ये क्या होता है, फेरिंग्स, जो अपर फेरिंग्स होता है उससे कनेक्टेड होती है ना। जो हमारे इसके अंदर क्या होता है, यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंट्री कर लेते हैं मिडल ईयर के अंदर, जिसके कारण मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। या फिर यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, किसी प्रकार का यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज होने लग जाता है। ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड डज अकर इन एडल्ट, यानी ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर होता है, परंतु डज अकर भी होता है, एडल्ट के अंदर भी अकर होता है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स की बात करें तो फ्रेंड्स, टू टाइप्स का होता है। एक तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक होता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट के अंदर क्या होता है, सडनली या एक्यूटली इन्फेक्शन होता है ना, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर के अंदर। ये कैसा होता है, इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर म्यूकोजा के अंदर। नहीं, इट इज कोज्ड बाय मोस्टली बैक्टीरियल ऑर्गन विच एंटर इनटू द मिडल ईयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा ये क्या होता है, मिडल ईयर के अंदर बैक्टीरिया, मोस्टली कॉमन किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, जो क्या करता है यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा मिडल ईयर के अंदर एंट्री करते हैं। फ्रेंड, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है, अपर फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स होता है उससे कनेक्टेड होती है। यहाँ से क्या होता है, बैक्टीरिया आसानी से यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा मिडल ईयर के अंदर एंट्री कर लेता है, जिसके कारण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कोज होता है। मतलब सेकेंड टाइप होता है फ्रेंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर टिश्यू डैमेज यूजली कोज्ड बाय द caused repeated episode of acute otitis media can be develop often a prolonged period of time with effusions and negative pressure behind the tympanic membrane। यहाँ का पर होता है, ये जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बार बार एपिसोड, यानी उसे बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कोज हो रहा है पेशेंट के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, प्रोलॉन्ग आफ्टर लंबे प्रोलॉन्ग टाइम के बाद वो क्या करता है, क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर यानी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर बदल जाती है। बार बार पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है ना, एक्यूट बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अंदर, तो वो क्या कर लेगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये क्या करता है, ये इसके अंदर क्या फिर होगा, इफ्यूजन्स और नेगेटिव प्रेशर बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इफ्यूजन्स यानी वहां पर क्या डिस्चार्ज फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। इफ्यूजन्स का यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने और नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जो ईयर ड्रम होता है हमारा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसके बिहाइंड, इसके पीछे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा। फ्रेंड, इटियोलॉजी और कोजेज की बात करें तो फ्रेंड, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म गेन एंट्री इनटू द मिडल ईयर, यानी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं मिडल ईयर के अंदर। इसके द्वारा जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ये क्या होता है, अपर लेरिंग्स के कनेक्टेड होती है। इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा मिडल ईयर के अंदर एंट्री कर लेते हैं, जिसके कारण मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास और क्लेब्सिला। यह फ्रेंड टिम्पेनिंग टिम्पेनिंग के अंदर परफोरेशन, यानी जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होल होने के कारण हो सकता है। रिपीटेड अटैक ऑफ ओटाइटिस
एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का रिपीटेड अटैक हो रहा है, बार बार उसके अंदर क्या हो रहा है, ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कोज हो रहा है। डिसफंक्शन यूस्टेचियन ट्यूब, एंड यूस्टेचियन ट्यूब का क्या डिसफंक्शन है। ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है फ्रेंड्स, जो क्या एयर का प्रेशर को मेंटेन बनाए रखती है, यानी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इसके बिहाइंड और इसके क्या होता है, इसके दोनों तरफ क्या करती है, वो एयर का प्रेशर मेंटेन बनाए रखती है। अब इसके अंदर होल होने के बाद जो यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या है ये, क्या डिसफंक्शनल है, काम नहीं कर रही है। यूस्टेचियन ट्यूब क्या बनाए रखती है, प्रेशर को मेंटेन बनाए रखती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के चारों ओर, है ना। अब यहाँ पर ये ब्लॉक है या किसी प्रकार का कोज के कारण ये डिसफंक्शनल होगी, ये काम नहीं कर रही है यूस्टेचियन ट्यूब, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, एयर यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एयर का मतलब क्या नहीं होगा, वो एयर पास नहीं होगी, यहाँ पर ना एयर आएगी, ना अंदर जाएगी, ना बाहर आएगी। जो अंदर एयर थी वो यहाँ पर ट्रैप कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर एराइज होगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर एराइज होगा। और बाहर से प्रेशर जब भी अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगेगा, जिसके कारण मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होने के रिस्क अधिक हो सकते हैं। रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के कारण, जैसे एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस एंड टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। ह्यूमन सुप्रेशन पेशेंट, जिसका पर्सन्स का ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन जो होता है इम्यूनिटी लो होती है, उसके अंदर भी क्या होने का चांस होता है, ओटाइटिस मीडिया होने के चांस होते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ नोजोफेरिंग्स के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होकर। नोजोफेरिंग्स यानी जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, नोजोफेरिंग्स के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अब इसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ईटी ट्यूब एंड यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यानी यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है, अपर फेरिंग्स से कनेक्ट होती है, यानी नोजोफेरिंग जो अपर फेरिंग्स होता है वहां पर इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पर इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यूटी ट्यूब यानी यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, जो एयर होती है वो इनसाइड नहीं आएगी यूस्टेचियन ट्यूब एंड मिडिल ईयर के अंदर, अब एयर नहीं आएगी। मिडिल ईयर एब्जॉर्ब एयर दैट डज नॉट पास ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब मिडिल ईयर के अंदर क्या होगी, जो भी एयर होगी वो ऑब्जर्व कर लेगा। मिडिल ईयर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एयर, जो क्या होगा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण जो पास आउट नहीं हो रही, पास आउट एयर क्या पास आउट नहीं होगी। अब नेगेटिव प्रेशर अकर होगा, इन्फ्यूजन अकर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव प्रेशर अकर होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर ना होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बाहरी प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, जिसके कारण दोनों के बीच जो ईयर ड्रम एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा, प्रेशर प्रेशर का क्या बैलेंस नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा प्रेशर। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, प्रेशर का बैलेंस बनाए रखती है, परंतु यहाँ पर क्या हो गया, अब यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पर एयर पास आउट नहीं हो रही, तो यहाँ क्या मिडल ईयर ऑब्जर्व कर लेगा एयर को, और जो बाहरी प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और मिडल ईयर के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर अकर होगा। नेगेटिव प्रेशर अकर होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। यहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज होने के कारण फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाए, जिसे इफ्यूजन्स बोलते हैं। फ्लूइड इफ्यूजन अकर यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। ओवर ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन, मिडिल ईयर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, एंड इन्फेक्शंस का मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाएगा। इसके कारण अक्यूट ओटाइटिस मीडिया कोज होगा। अब रिपीटेड अक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के कारण ये क्या करेगा, जो डैमेज करेगा सराउंडिंग टिश्यू ऑफ मिडिल ईयर के चारों और जो भी टिश्यू होगा डैमेज करेगा, जिसके कारण कोज होगा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो फिर हम ओटालजिया होगा, ईयर पेन होगा। मोस्टली क्या देखेंगे, हम ईयर पेन देखेंगे, इन हियरिंग लॉस होगा। वहाँ मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा। फॉल स्मेलिंग आएगी, क्योंकि वहाँ का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने के कारण क्या होगी, फॉल्स स्मेलिंग आएगी। वर्टिगो होंगे, उसे चक्कर आने होगी। टीनाइटस होगा, टीनाइटस का मतलब फ्रेंड्स उसे रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, है ना। बाहर के अंदर, बाहर यानी बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर क्या नहीं है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी स्पीच एंड बिना किसी आवाज के उसे क्या होगा, रिंगिंग आवाज सुनाई देगी, कान के अंदर ध्वनि सुनाई देगी बिना किसी आवाज के।
बाहर यानी बाहर किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं हो रही, कोई स्पीच नहीं कर रहा, फिर भी उसे क्या होगी, ध्वनि सुनाई देगी। फीवर होगा, जहाँ भी फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है, इन्फ्लामेशन का कि जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन कोज होता है वहाँ पर फीवर का सिम्टम्स आता है फ्रेंड्स, फीवर कोज होगा। सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर, ईयर के अंदर फुलनेस, उसे क्या होगी, फीलिंग होगी फुलनेस की, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ईयर के अंदर जो फ्लूइड है वहां पर एक्यूमुलेशन हो रखा है। मास्टोइडाइटिस, मास्टोइडाइटिस का मतलब होता है जो फ्रेंड्स, जो हमारे ईयर के बिहाइंड, ईयर के बिहाइंड क्या होती है, ये बोन पाई जाती है ना, मास्टोइड बोन पाई जाती है। वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोज होगा। जो मास्टोइड की एयर सेल्स होती है वहां पर इन्फ्लामेशन कोज होगा। एनोरेक्सिया होगी, उसे भूख नहीं लगी और नोजिया और वॉमिटिंग भी देखी जाएगी। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो फ्रेंड्स फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन का उसके साइन एंड सिम्टम्स चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओटाइटिस मीडिया कोज हो रखा है। हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, इसके अंदर क्या देखेंगे, यूज ऑफ असेज हियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट करेंगे, यानी उसकी हियरिंग कैपेसिटी को चेक करेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। ये दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, एक इमेजिंग टेस्ट होता है। उनके द्वारा वहां पर इन्फ्लामेशन कितना ग्रोथ हुआ है, इन्फ्लामेशन कहाँ पर कोज हुआ, वो चेक किया जाएगा। लैब स्टडी कल्चर ऑफ स्पेसिमेन, वहां पर स्पेसिमेन लेकर उसका कल्चर करवाएंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण कोज हुआ है ओटाइटिस मीडिया। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगे। एंटीबायोटिक्स के अंदर एमोक्सिसिलिन ड्रग्स, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स ड्रग देंगे, है ना। एनाल्जेसिक पेन किलर होती है और एंटीपायरेटिक्स ये क्या दी जाती है, फीवर को ट्रीट करने के लिए। एनाल्जेसिक के अंदर इबुप्रोपेन, इबुप्रोपेन ड्रग देंगे। एंटीपायरेटिक में पीसीएम, पैरासीटामोल दी जाएगी। एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे, जैसे कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाएगी। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे। ये क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, मेरिंगोप्लास्टी की जाती है सबसे पहले। रिलीव परसिस्टेंस, जो इफ्यूजन हो रहा है, जो परसिस्टेंस लगातार फ्लूइड का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उससे रिलीव करेंगे। ये इसके अंदर मेरिंगोप्लास्टी क्या कहता है, इंसिजन लगा के सबसे पहले फ्लूइड्स का क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे और रिपेयर करेंगे। ईयर ड्रम के अंदर किसी प्रकार का क्या हॉल है, अगर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के अंदर हॉल है तो उसे क्या रिपेयर करेंगे विद ग्राफ्ट से। ग्राफ्ट यानी ये, ग्राफ्ट यानी जो हमारे बॉडी के टिश्यू होता है या स्किन का क्या लिया जाता है, स्किन के टिश्यू को लेकर वहां पर हॉल को रिपेयर किया जाता है वापस। टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, इन्वॉल्व मिडल ईयर डिजीज। टिम्पेनोप्लास्टी कब की जाती है, जब मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की डिजीज है तो टिम्पेनोप्लास्टी भी की जाती है। हॉल इन द ईयर ड्रम विथ ग्राफ्ट के द्वारा, इसके भी अंदर क्या करेंगे, हॉल होगा अगर ईयर ड्रम के अंदर है तो ग्राफ्ट के द्वारा ट्रीट कर लेंगे। ऑस्कुलोप्लास्टी करेंगे। ऑस्कुलोप्लास्टी कब की जाती है, जब मिडल ईयर के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं, यानी फ्रेंड ऑसिकल्स यानी जो मिडल ईयर के अंदर बोन्स होती है, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इनके जॉइंट या इनके स्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो इसे भी ट्रीट करेंगे। जैसे इसके अंदर क्या, इसके लिए क्या करेंगे, ऑसिकुलोप्लास्टी करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईयर ऑसिकुल चैन, जो ऑसिकुल चैन यानी बोन्स होती है, ये मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इनको ट्रीट करेंगे। इनके अंदर किसी प्रकार एबनॉर्मलिटी होगी इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसे ट्रीट करेंगे। रिपेयरिंग रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द मिडल ईयर ऑसिकल टू प्रिवेंट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस फ्रेंड्स, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण जो हियरिंग लॉस होती है उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। हियरिंग लॉस तीन प्रकार की होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस का मतलब होता है फ्रेंड्स, इससे पसंद था कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। आउटर ईयर या मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण क्या होती है, हियरिंग लॉस होती है, उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब इनर ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम, इनर ईयर का मतलब होता है जो नर्व होती है, नर्व यानी 7 क्रेनियल नर्व, 8 क्रेनियल नर्व, इनके अंदर या कोक्लिया के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण क्या होती है, हियरिंग लॉस होती है उसे, तो उसे सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब दोनों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण ना, मिक्स यानी दोनों के अंदर प्रॉब्लम है उसके कारण हियरिंग लॉस हुई है तो उसे मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी प्रिवेंट कंडक्टिव हियरिंग लॉस से हम प्रिवेंट करेंगे ताकि रिपेयरिंग। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैसे होगी, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर ये स्टेपीज
मेलियस स्टेपिस और इनकस के अंदर प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर हियरिंग लॉस हो सकती है। इसके लिए इन्हें ट्रीट करने हैं, उनके जॉइंट को रिपेयर करेंगे, इन स्ट्रक्चर को नॉर्मल करेंगे, इसके लिए ऑसिकुलोप्लास्टी करेंगे। फोर्थ होती है सर्जरी, मास्टोइडेक्टमी करेंगे, रिमूवल और डिजीज मास्टोइड ईयर सेल्स। जो मास्टोइड ईयर सेल्स होती है, जो हमारे ईयर के बिहाइंड सेल्स होती है, ईयर के बिहाइंड मास्टोइड बोन होती है फ्रेंड्स, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ईयर सेल्स होती है, यानी मास्टोइड ईयर सेल्स होती है। इनके अंदर किसी पर इन्फ्लामेशन कोज हो गया तो जो रिमूव करेंगे, डिजीज मास्टोइड बोन को रिमूव किया जाएगा इसके अंदर। अब फ्रेंड्स पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम इसके अंदर, यानी इसके अंदर मेनली मैनेजमेंट कौन सा, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, जिसके द्वारा क्या ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट किया जाता है। इसके लिए एग्जाम के अंदर अधिकतर यही पूछा जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्या होता है। सबसे पहले रेड्यूसिंग करेंगे एंग्जाइटी एंड ऑपरेशन के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम नर्सिंग रोल क्या होगा पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद नर्सिंग का क्या रोल होगा। रेड्यूसिंग करेंगे एंग्जाइटी को, तो इनकरेज करेंगे पेशेंट टू डिस्कस एनी एंग्जाइटी, यानी ये पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि आप डिस्कस कीजिए आपको एंग्जाइटी किस टॉपिक पर हो रही है, किस कारण से आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, ताकि बात करने से क्या होगा, पेशेंट को एंग्जाइटी रिलीफ मिलेगी। पोजिशंस कीप अप्रो ओपो कीप रखना ऑपरेटिव साइड ऑफ ईयर अपवर्ड एंड प्रिवेंट प्रेशर ओवर ऑपरेटिव साइड, यानी जो ऑपरेशन की साइड होती है, जिस साइड के ऑपरेशन, यानी जैसे राइट साइड के ईयर का ऑपरेशन किया गया तो उसे अपवर्ड रखेंगे ताकि प्रेशर प्रिवेंट किया जाए प्रेशर से। रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या देंगे, एडमिनिस्टर करें एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन। असेस करेंगे सीवरिटी ऑफ पेन की सीवरिटी को असेस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे फिर एनी ब्लीडिंग और ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है ना, कान के द्वारा किसी प्रकार की ब्लीडिंग या ड्रेनेज तो नहीं हो रही है। प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर बेड रेस्ट और यूज पिल्लो फॉर सपोर्ट के लिए पिल्लो का यूज करेंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है तो इन्फेक्शन होने के रिस्क अधिक होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल ड्रेसिंग करेंगे, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। लूजली पैक कॉटन और गोज इन ईयर कैनाल के अंदर कॉटन और गोज क्या करेंगे, पैक करेंगे, और वो भी क्या लूजली होंगे, ढीले होंगे। एडमिनिस्ट एंटीबायोटिक्स इस प्रेस के एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि किसी बैक्टीरियल कोज के कारण इन्फेक्शन ना हो। ऑब्जर्व फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन सच जैसे इंक्रीज पेन और फीवर, एनी ऑब्जर्व करेंगे साइन इन्फेक्शन के साइन, जैसे इंक्रीज पेन या फीवर, पेन इंक्रीज तो नहीं हुआ, फीवर तो नहीं हुआ, वो इंक्रीज करेंगे। इंडिकेट करेंगे इन्फेक्शंस को। इंश्योरिंग करेंगे सेफ्टी को सुनिश्चित करेंगे, यानी नर्स शुड बी केयरफुली दैट द डिजीज and vertigo may occur for the first several days post operating and risk for fall down। एंड ऑपरेशन के बाद क्या होंगे, उसके नर्स वो केयरफुली क्या करेगी, उसका ध्यान रखेगी पेशेंट को कि डिजीनेज या वर्टिगो तो कोज नहीं हो रही, या पोस्ट ऑपरेशन के बाद क्या होता है, रिस्क होता है फिर इंजरी का उसे। एडवाइस पेशेंट टू मूव स्लोली बिकॉज सडन मूवमेंट में इंड्यूस करेंगे वर्टिगो। हम क्या करेंगे, पेशेंट को सलाह देंगे कि आप मूव कीजिए, चलिए, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि सडनली अचानक से मूवमेंट क्या करेगा, वर्टिको को कोज करेगा, यानी चक्कर आ सकते हैं उसे। एडमिनिस्टर एंटी इमेटिक्स एंड एंटी हिस्टामिन्स इज ऑर्डर्ड। एंटी इमेटिक्स ये वॉमिटिंग के लिए ट्रीट करने के लिए दे, अगर उसे वॉमिटिंग कोज हो रही है तो एंटी इमेटिक्स देंगे, और एलर्जी कोज हो रही है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे उसे। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, क्या देंगे, एडवाइस पेशेंट टू प्रोटेक्ट ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ए परफॉर्म ड्रेसिंग चेंज, यानी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए उसे बोलेंगे, और लूज कॉटन इन आउटर ईयर के अंदर लूजली कॉटन रखना। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड सडन प्रेशर चेंज इन द ईयर के अंदर, पेशेंट को क्या करेंगे, सलाह देंगे कि आप सडनली चेंज ना करें प्रेशर को ईयर के अंदर। जैसे डो नॉट ब्लो नोज को, ऐसे हाथ से आप नोज को बंद ना करें, क्योंकि नोज को बंद करने से क्या होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा ईयर के अंदर। डो नॉट फ्लाई इन द एयर प्लान, यानी एयर प्लान के अंदर आप फ्लाई, यानी एयर प्लान के अंदर ट्रेवल ना करें। स्टॉप स्मोकिंग, अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसे सलाह देंगे स्टॉप कीजिए स्मोकिंग। अवॉइड गेटिंग ईयर वेट, यानी ईयर को गिल्ला ना करें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट सलाह देंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस के क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, अगर ये अक्कर हो रहे तो इन्फॉर्म कीजिए हमें। टिनाइटस, फीवर, हेडेक या वर्टिगो ये कोज हो रहे तो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट देंगे
कि हमें कोज हो रहे हैं आपको सिम्टम, तो डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।